सैलून का 1 साल हो गया। का कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या एनिवर्सरी में इनवाइटेड थे या नहीं थे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। से मैं विक्सू, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड गाइज, आज सुबह सुबह ये एसी की सर्विसिंग करवाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अब गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी है। तो यहाँ पर मैं एसी की सर्विसिंग के लिए भैया को बुलाई हुई थी और यहाँ पर एसी की सर्विसिंग हो रही है। सभी लोग आप देखो प्रीशा कैसे तहलका मचाती है सैलून में। हेलो, क्या कर रहे हो आप? उसे उठा के रखो बेटा, गंदी बात ना, सामान खराब हो जाएगा। प्रीशा, पैर में भी लग जाएगा और शीशा भी टूट जाएगा। तो ये हैं बच्चे भाई। सो गाइस, अभी मैं प्रीशा को लेकर के आई हूँ और सुबह से सच बताऊँ तो सुबह से बिल्कुल टाइम नहीं रहता है कि इंसान ब्लॉग या फिर कुछ भी कर सके। इतना ज़्यादा भागम दौड़ हो जाता है, इतना ज़्यादा भागम दौड़ हो जाता है कि कुछ कहना ही नहीं। तो मैं आज ये ब्लॉग पर ऐसे ही आप लोग से अपने दिल की बात शेयर करने के लिए आई हूँ, जो कि मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि आपके साथ जरूर शेयर करूँगी। और कुछ लोगों ने मुझसे पूछा भी कि आपके सैलून का 1 साल हो गया, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या कुछ रहा। तो मैंने सोचा कि हाँ चलो, ये शेयर करने वाली चीज़ है कि 1 साल मेरे सैलून को हो गया और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ का, खास करके। और कितने लोगों ने साथ दिया, कितने लोगों ने साथ छोड़ा, बहुत सारी चीज़ें जो अपने दिल के अंदर है मेरे, मैं वही आपके साथ आज शेयर करूँगी। और हाँ, एक सवाल और पूछा गया है, अभी लेटेस्ट यूट्यूब पे जो वीडियो चल रहे हैं उसको लेकर के ही सवाल किया गया है। सवाल ये किया गया है कि आप एनिवर्सरी में इनवाइटेड थे या नहीं थे। तो मैं आपको बता दूं कि ये सारे सवाल के जवाब मैं आज इसी ब्लॉग में दूंगी। तो सबसे पहले मैं यही सवाल का जवाब दे देती हूँ कि एनिवर्सरी में ऐसे करती हुई क्या प्रीशा। सो गाइज, क्या है ना कि बीच में मुझे ब्रेक लेना पड़ा था। ब्रेक इस वजह से लेना पड़ा था क्योंकि प्रीशा जो है ना कभी कभी बहुत ज़्यादा बदमाशी करने लगती है। तो ये सारी चीज़ें एक साथ हैंडल करना ना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि मैं ब्लॉगिंग भी करूं और फिर प्रीशा को भी। क्या होता है ना कि बच्चे कभी कभी ना बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा बदमाशी करने लगते हैं कि हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। और जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ऐसा ही कुछ सिचुएशन था, मैंने उसको डांटा, फिर पिटाई भी की उसकी, क्योंकि ना हद से ज़्यादा ना जब आप बच्चों को कंट्रोल नहीं करोगे ना तो वो फिर अपनी मनमानी ज़्यादा करने लगते हैं। तो इसलिए मम्मी या पापा में से किसी एक को स्ट्रिक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं इस मामले पे स्ट्रिक्ट हूँ बहुत ज़्यादा। इनडिसिप्लिन बिल्कुल मुझे बर्दाश्त नहीं है। शायद हो सकता है कि ये चीज़ मतलब मेरे मायके की तरफ से मुझे मिला हुआ है। मैं इसलिए इस बात को कह रही हूँ ना कि मेरे पापा टीचर हैं, तो जिसकी वजह से मे भी हो सकता है कि ये सारी चीज़ें मेरे अंदर है कि इनडिसिप्लिन मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती हूँ। मैं भी प्रीशा को इतना ज़्यादा डिसिप्लिन में रहना सिखाती हूँ और सारी चीज़ें सिखाती हूँ कि नहीं ठीक है बच्चे बदमाशी करें, लेकिन थोड़ा ठीक लगता है कि जहाँ उनको ठीक से रहना चाहिए और सारी चीज़ें करनी चाहिए वहाँ करनी चाहिए। तो लेट्स सी, देखते हैं कि कैसे कैसे हैंडल करूं और कैसे कैसे डेली ब्लॉगिंग करूं, मुझे खुद ही नहीं समझ में आता है। तो खैर कोई बात नहीं। अब मैं टॉपिक पे आती हूँ, मेन टॉपिक पे, जो आज तो टॉपिक है। पहला ये कि मैं इनवाइटेड थी या नहीं थी। तो सच बताऊं तो नहीं, मैं इनवाइटेड नहीं थी। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसलिए बड़ी बात नहीं है क्योंकि रीज़न मैं जानती हूँ। रीज़न ये है कि कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन जो है मेरा उनके साथ नहीं है, तो जिसकी वजह से ऐसा है। और दूसरी बात, अच्छा, जब आप कुछ मैसेज को आप इग्नोर करने लगते हो ना तो लोग ज़्यादा मैसेज करने लगते हैं। ये सबके साथ होता होगा, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। तो ऐसे ही कुछ हो रहा था, मैं इस चीज़ को ना इग्नोर करना चाह रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, कई बार ऐसा होता है कि मैं कुछ रीज़न की वजह से अपनी बात नहीं रख पाती हूँ, तो फिर मुझे बाद में ना वो चीज़ें मेरे दिमाग में चलती रहती है। तो मैंने सोचा नहीं, चलो ये नॉर्मल सी बात है, अगर लोगों ने पूछा है तो इसका जवाब देना चाहिए। और इंस्टाग्राम पर तो बहुत सारे लोगों ने पूछा, क्योंकि अभी ये वीडियो सब लोग देख रहे हैं ना, तो जिसकी वजह से। और बहुत बहुत बधाई हो 10वीं सालगिरह की आपको। फिलहाल अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा लगा, देख करके बहुत अच्छा लगा कि इतने अच्छे से आपने सेलिब्रेट किया। खैर, और दूसरी चीज़ ये कि साल भर का एक्सपीरियंस कैसा रहा।
मेरे सैलून का। तो मैं आपको बताऊं, मतलब इसे क्या कह सकती हूँ, मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं अभी। फिलहाल मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत 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 अच्छा रहा। और दूसरा ये कि इस बार 1 साल होने पे मैं खाटू श्याम जी के दर्शन करने गई थी, जो कि मेरे लिए सबसे 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 ज़्यादा अनमोल, कहते हैं ना, अनमोल दिन था वो। कि मतलब मैं वहाँ पे गई और दर्शन किया, और इतना अच्छा दर्शन हुआ, मैं सच बता रही हूँ। और एक्सपीरियंस, हाँ ठीक है, बहुत लोगों ने साथ छोड़ भी दिया। और मतलब मैं बोलना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ कि नहीं, थोड़ा लिमिट में ही बोलना ठीक रहता है, क्योंकि जब ज़्यादा बोल दो ना तो फिर अच्छा नहीं होता है। लेकिन कुल मिला के ये है कि अगर मैं अपने सैलून के बारे में बात करूँ तो मेरे सैलून में जो भी आते हैं और जो भी यहाँ पर, और सबसे अच्छी बात है ना कि सबने तारीफ ही की है, कोई ऐसा नहीं है जो नाराज होकर के गया हो। और आपको पता है, एक्चुअली मैं एक बहुत पर्सनल बात आपको बताती हूँ कि कई लोग तो ऐसे हैं ना कि मतलब पता नहीं क्यों, मतलब मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं चाहा, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं अपनी काम की जगह पे बैठी हुई हूँ और मैं कभी नहीं चाहती हूँ किसी के काम में भी, किसी के काम में भी, चाहे कोई भी इंसान हो, कोई छोटा सा काम कर रहा हो, कोई या बड़ा काम कर रहा हो, या फिर कोई भी हो, मैं किसी के साथ गलत नहीं करती हूँ। मुझे इतना पता है, क्योंकि सब लोग अपनी मेहनत से, अपनी किस्मत से खाते हैं। लेकिन मैंने कुछ चुनिंदा ऐसे, अब ऐसा नहीं है कि मुझे बातें पता नहीं चलती, मुझे बहुत सारी बातें पता चलती है, लेकिन मैं क्या हूँ ना, मैं पब्लिकली उस चीज को नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है कि कोई भी चीज हर समय पब्लिकली कर दो। मैं बहुत अपने आप को बहुत रिजर्व करके रखना चाहती हूँ, और सोशल मीडिया पे मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ कि हाँ सारी चीज़ें मैं बताऊँ। अगर मैं सारी चीज़ें बताने लगूँ ना, तो सच बता रही हूँ कि जो लोग मुझे समझते हैं ना कि मैं बेवकूफ़ हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता है, वो इधर की बातें उधर करते हैं। और सच में ऐसा ही हुआ था। मतलब मेरा जब सैलून स्टार्ट हुआ था ना, तो इतनी बातें हो रही थी, इतनी बातें हो रही थी, इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर, इधर की बातें उधर, जो कि जहां पर मेरा कोई रोल नहीं है, दूर दूर तक रोल नहीं था। लेकिन फिर भी क्या होता है ना कि कुछ अच्छे जो होते हैं ना, कुछ अच्छे कमेंट्स, या फिर आप अच्छे वो कहते हैं ना एक्सपीरियंस, ये सारे एक्सपीरियंस ऐसे हैं ना कि आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। और थैंक यू सो मच जो मुझे इस काबिल बनाए लोग कि हाँ मैं सारी चीजें झेल सकूं। मतलब अब मुझे फर्क नहीं पड़ता है, आप बोल रहे हो ठीक है, आप बोलो, आपकी इच्छा, आपकी मर्जी, आपको जो बोलना है बोलिए। अगर सामने वाला जानता है कि मैं सही हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, तो वो उसकी नज़र में मैं हर समय सही रहूंगी और कभी गलत नहीं होंगी। लेकिन अगर दूसरों के बातों में आकर के आपको ये जानना है कि हाँ मैं गलत हूँ, तो मैं लाख एक्सप्लेन कर लूँ अपने आप को कि मैं सही हूँ, वहां पर मैं सही हूँ, तो मैं फिर भी अपने आप को सही नहीं कर पाऊंगी। तो इसलिए मैंने अब छोड़ रखा है ना, सारी चीजें मैंने छोड़ रखी है, क्योंकि मैं सच बता रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ मेरा एक ही फोकस है, मेरा काम, और मैं अपने काम पे फोकस करना चाहती हूँ, ना कि इधर उधर की बातें। मैंने स्टार्टिंग में ना बहुत कुछ झेला, लेकिन मैंने कभी भी सोशल मीडिया पे ये चीजें आने नहीं दी, या फिर मेरे चेहरे से, या फिर मैंने कभी भी ऐसा एक्सप्रेस नहीं किया कि हाँ मैं किस तरह से, किस सिचुएशन से गुजर रही हूँ। लेकिन खैर एनीवे बहुत अच्छा रहा। और कहते हैं ना कि हर चीज आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। तो हाँ, मुझे ये 1 साल में लोगों ने बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ, मतलब इतना ज्यादा मैं सीखी हूँ ना कि आज तक मैंने इतने साल नौकरी भी किया और प्लस और जगह भी काम किया मैंने, लेकिन इतना कुछ नहीं सीख पाई जो मैं ये 1 साल में सीखी हूँ। तो और जो लोग मुझसे प्यार करते हैं उसके लिए तो तहे दिल से शुक्रिया कि वो हर समय मुझसे प्यार ही करते रहेंगे, और मेरे काम को आप लोग सराहते हो उसके लिए भी बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया आप लोगों का। बस ऐसे ही प्यार और सपोर्ट आप लोग अपना बनाए रखो। बस यही कहना चाहूँगी ना कि हर कोई अपना काम शुरू करे, छोटा बड़ा जैसा भी हो, और जब आप काम शुरू करें तो जो लोग बातें बनाएंगे उनको बनाने दें, और डीमोटिवेट कभी भी मत होना, ठीक है ना,
क्योंकि डीमोटिवेट करने वाले बहुत लोग आते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा मोटिवेट जो है मेरे हस्बैंड ने किया। हर समय मेरा साथ दिया उन्होंने। कभी भी ऐसा नहीं, हाँ मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी, बहुत ज़्यादा, लेकिन ठीक है, मेरे हस्बैंड कहते थे कोई बात नहीं, होता है, हर चीज़ होता है, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा परेशान होगे तो हाँ, वहाँ पर उस सिचुएशन में कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना, कभी भी मत होना। बस एक चीज़ याद रखना, अपने भगवान पे ज़रूर विश्वास रखना कि हाँ, आपने जो काम स्टार्ट किया है आप उसमें बस आगे बढ़ते रहो, जैसे हो अच्छे से आगे बढ़ते रहो और अच्छी एक्सपीरियंस गेन करो, बस यही कहूँगी। और दूसरा ये कि मतलब अभी हाल फिलहाल की आपको बात बताती हूँ। हाल फिलहाल में क्या हुआ था कि जो मेरे साथ काम करती है, जो मेरे सैलून पे रहती हैं, वो नहीं थी। मैंने एक महीना बिना हिले अकेले में आती थी अपने सैलून पे, सारा काम हैंडल करती थी, सब कुछ किया मैंने एक झिझक भी अपने, मतलब कहते हैं ना कि अपनी शक्ल पे मैंने वो चीज़ एक्सप्रेस भी नहीं होने दी कि हाँ मेरे पास कितना काम है। और सच में टचवुड मतलब इस दुकान ने सारी मतलब बहुत अच्छा, मतलब मेरी एक पहचान दी, लोग मुझे जान रहे हैं और बस और क्या चाहिए। भगवान ने इतना साथ दिया है, आगे भी साथ देंगे और आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद है वो आगे भी बना रहे। बस यही मैं आप लोग से कहना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना साथ और सपोर्ट दिया, और जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो आपको मैंने बताया। फिलहाल इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, नहीं तो मैं अगर बोलने लगूंगी ना तो सच बता रही हूँ, मैं बहुत कुछ बताना बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, अपने आप को कुछ रिजर्व भी रखना चाहिए, क्योंकि आप जब तक खुद रिजर्व होके नहीं रहोगे तो लोग आपका मजाक बनाने के लिए हर समय खड़े रहेंगे, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। इसलिए अपने आप को थोड़ा रिजर्व करके रखना चाहिए और भी प्रोफेशनल रहना चाहिए कभी भी आप, मतलब और ये चीज़ ना मेरे अंदर इसलिए स्टार्टिंग से है ना, मैं आपको बताती हूँ क्योंकि मैं एंकर भी रह चुकी हूँ, तो मैं ना हर समय वो प्रोफेशनल वाले मोड में ही रहती थी। मतलब आप 8 से 9 घंटे अगर ऑफिस में रह रहे हो तो फिर आपको बहुत कम ब्रेक मिलता था, तो जिसके कारण हंसी मजाक और ये सारी चीज़ें ना हम लोग बहुत कम करते थे। मेरे कुछ चुनिंदा ही दोस्त हैं, आज भी वही मेरे चुनिंदा दोस्त हैं जिनसे आज भी मेरी बातें होती हैं, मैं कंटिन्यू उनके साथ बनी हुई हूँ और टचवुड आज भी हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है और सबकी शादियां भी हो चुकी हैं, बच्चे भी हो चुके हैं सबके, तो सब अपनी अपनी जगह हैं। लेकिन हाँ, कभी कभी हम लोग मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फिलहाल सबको बाय, एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।